साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जिले की गतिविधियाँ 2-3 सालों में दौड़ रहा था, उस जिले में रुकावट पैदा हुई और रुकावट हुई। उस रुकावट को तेज करने के लिए हमें और आपको सबको मिलकर के। सर, अपना परिचय बताते हुए बताइए कि आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश का सहायक सचिव हूँ। मेरा नाम अरविंद राज स्वरूप है। मेरे दाहिने पार्टी की सीनियर लीडर कॉमरेड आशा मिश्रा बैठी हैं। मेरे बाएं लखनऊ जिले के नवनिर्वाचित मंत्री कॉमरेड अकरम खान बैठे हुए हैं। तो आज यहाँ पर हम पार्टी का जिला सम्मेलन कर रहे थे। हमारे पार्टी में दस्तूर ये है कि पार्टी का महाधिवेशन 3 साल में होता है। महाधिवेशन से पहले प्रांत का अधिवेशन होता है और प्रांत से पहले जिलों का अधिवेशन होता है और जिलों के अधिवेशन से पहले हमारी पार्टी अलग अलग ब्रांचों में, मोहल्लों में, गाँव में बटी है, उनका सम्मेलन होता है। फिर वहाँ से डेलीगेट चुनकर आते हैं। तो आज हम उन डेलीगेटों का सम्मेलन जो लखनऊ ज़िले के गाँवों से और मोहल्लों से और इंडस्ट्रीज से, डिफरेंट ऑफिसेज से जो हमारे पार्टी कॉमरेड्स हैं डेलीगेट चुनकर आए, उनका सम्मेलन आज यहाँ पर था। अब 23, 24, 25 को फतेहपुर में घाघा टाउन में हमारा राज्य का 24वां सम्मेलन होगा और अक्टूबर में विजयवाड़ा में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हमारा पार्टी का महाधिवेशन होगा। तो उस अधिवेशन में चलते हैं। हमारे पार्टी में बहुत डेमोक्रेटिक ढंग से होता है, चुनाव होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से हुक्म आ गया, बाकी पार्टी में आपने देखा होगा चुन लिया गया हो गया। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ नीचे से शुरू होता है, डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्ट किए जाते हैं। ज़िले वाले सूबे को इलेक्ट करते हैं, सूबे ऑल इंडिया को इलेक्ट करते हैं। तो एक प्रोसेस है, एक जनवादी प्रोसेस है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोगों ने चर्चा की है देश की राजनीति पर और हमने चर्चा की है कि जब से 2014 से 2019 तक और फिर 2019 से 2022 तक जो हमने केंद्रीय सरकार के कारनामे देखे हैं, उसमें हमने पाया है कि केंद्र ने देश के जनता की फायदे की जितनी भी आर्थिक योजना थी वो सब बंद कर दी है। रोज़गार ख़त्म कर दिया है। रोज़गार कम हो गया, ख़त्म तो मैं नहीं करूँगा। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, नौजवान घर में बैठे हुए हैं, महंगाई है, शिक्षा महंगी हो गई है, एजुकेशन महंगी हो गई है और एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ का तो हाल हम 2021 से जब से कोविड आया है हम देख रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कोविड में, कोरोना में 45 लाख लोग मर गए हिंदुस्तान में और भारत सरकार कहती है उनकी कितनी ज़िंदगी आपने बनाई, उनको कितनी अच्छी नौकरी दी, कितनी अच्छी ज़िंदगी प्रदान की। उससे देश का नागरिक बड़ा बनता है। भीख देने से नहीं बनता है, बांटने से नहीं बनता है, मदद की जाती है। देश के नागरिकों को, कितों को हमने खड़ा किया अपने पैरों पर, जिसको वो कह सकते हैं ना आत्मनिर्भर बनाया, वो इन्होंने किसी को नहीं बनाया। अच्छा, लास्ट सवाल एक है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जितनी भी पार्टियां आती हैं वो यही कहते हैं कि हम रेवड़ियां बांटेंगे। रेवड़ियां भी नहीं कहनी चाहिए। कभी कभी देश को चलाने के लिए अगर गरीब देश है, 45% गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, तो हमको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पर कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत अगर आएगी, हम समाजवाद में यकीन करते हैं, तो सबसे पहले जहां पर सबसे अधिक पूंजी है, जिन्होंने लूट के रखी है, हम उस पूंजी को सरकार को सौंप देंगे और जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम रोजगार पैदा करेंगे, एजुकेशन पैदा करेंगे, हेल्थ पैदा करेंगे और नौजवानों को काम देंगे, सस्ती शिक्षा देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, समाज के उत्थान के जितने काम हैं वो करेंगे, पर्यावरण को साफ करेंगे, लोगों की आर्थिक हालात, उनकी गरीबी से उनको ऊपर उठाएंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो हमारी प्राथमिकता ये होगी। हमारी प्राथमिकता ये नहीं होगी कि आपने एक कम्युनिटी को टारगेट कर लिया, एक धर्म को टारगेट कर लिया
और सवेरे से लेके शाम तक 24 घंटे 24x7 चला रहे हैं कि इन्हीं की वजह से सब गड़बड़ी हो गई है और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये नहीं से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी थैंक यू। गुजार होता है। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे जिले की गतिविधियां 2-3 सालों में दौड़ रहा था, उस जिले में रुकावट पैदा हुई और रुकावट हुई। उस रुकावट को तेज करने के लिए हमें और आपको सबको मिलकर के। सर, अपना परिचय बताते हुए बताइए कि आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश का सहायक सचिव हूँ। मेरा नाम अरविंद राज स्वरूप है। मेरे दाहिने पार्टी की सीनियर लीडर कॉमरेड आशा मिश्रा बैठी हैं। मेरे बाएं लखनऊ जिले के नवनिर्वाचित मंत्री कॉमरेड अकरम खान बैठे हुए हैं। तो आज यहाँ पर हम पार्टी का जिला सम्मेलन कर रहे थे। हमारे पार्टी में दस्तूर ये है कि पार्टी का महाधिवेशन 3 साल में होता है। महाधिवेशन से पहले प्रांत का अधिवेशन होता है और प्रांत से पहले जिलों का अधिवेशन होता है और जिलों के अधिवेशन से पहले हमारी पार्टी अलग अलग ब्रांचों में, मोहल्लों में, गाँव में उनका सम्मेलन होता है। फिर वहाँ से डेलीगेट चुनकर आते हैं। तो आज हम उन डेलीगेटों का सम्मेलन जो लखनऊ ज़िले के गांवों से और मोहल्लों से और इंडस्ट्रीज से, डिफरेंट ऑफिसेज से जो हमारे पार्टी कॉमरेड्स हैं डेलीगेट चुनकर आए, उनका सम्मेलन आज यहाँ पर था। अब 23, 24, 25 को फतेहपुर में घाघा टाउन में हमारा राज्य का 24वां सम्मेलन होगा और अक्टूबर में विजयवाड़ा में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हमारा पार्टी का महाधिवेशन होगा। तो उस अधिवेशन में चलते हैं। हमारे पार्टी में बहुत डेमोक्रेटिक ढंग से होता है, चुनाव होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से हुक्म आ गया, बाकी पार्टियों में आपने देखा होगा चुन लिया गया हो गया। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ नीचे से शुरू होता है, डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्ट किए जाते हैं। ज़िले वाले सूबे को इलेक्ट करते हैं, सूबे ऑल इंडिया को इलेक्ट करते हैं। तो एक प्रोसेस है, एक जनवादी प्रोसेस है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोगों ने चर्चा की है देश की राजनीति पर और हमने चर्चा की है कि जब से 2014 से 2019 तक और फिर 2019 से 2022 तक जो हमने केंद्रीय सरकार के कारनामे देखे हैं, उसमें हमने पाया है कि केंद्र ने देश की जनता की फायदे की जितनी भी आर्थिक योजना थी वो सब बंद कर दी है, रोजगार खत्म कर दिया।